जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम और कैंची आश्रम को दंडवत प्रणाम। और आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ विनोद दादा क्या है और विनोद दादा पर बाबा ने कैसे कृपा की है। दादा का पूरा नाम है विनोद चंद्र जोशी। भक्तजनों, आप सब कैंची आश्रम जाते हैं और कैंची आश्रम की व्यवस्था देख के आप सबका मन यही होता है कि बार बार हम कैंची आश्रम में ही जाएं। बाबा की कृपा देखिए आप कितनी है जोशी दादा पर कि कोई भी भक्त वहां से परेशान होकर नहीं आता है। अपनी परेशानियों को वहां पर व्यक्ति दूर कर देता है। और मेरे बाबा तो हर पल हर समय हर भक्त के साथ रहते हैं। चलिए मैं आपको आज मिलवाता हूं विनोद चंद्र जोशी जी से। देखिए आप सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विनोद चंद्र जोशी जी की मुलाकात वर्ष 1965 में महाराज जी से नैनीताल में हुई। तब आपकी आयु मात्र 14 से 15 वर्ष की थी। बहुत छोटे थे जोशी दादा तथा हाई स्कूल में अध्ययनरत थे। तत्पश्चात परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री गुरुदेव जी से भेंट के पश्चात जोशी जी को महाराज जी की सेवा का हेतु बजरंगगढ़, भूमि आधार व काकड़ी घाट आदि मंदिरों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और निरंतर जोशी दादा इन आश्रमों में अपनी सेवा दे रहे हैं। सिद्धि मां महाराज जी व उनके सभी भक्तों का विनोद जी को स्नेह प्राप्त रहा। महाराज जी जो बात विनोद जी से प्रसन्न मुद्रा में करते थे, विनोद जी भी उनके आदेश की अवहेलना नहीं करते थे। यूं तो विनोद जी का पूरा परिवार महाराज जी का भक्त था और आज भी है, परंतु ना जाने क्यों महाराज जी ने अपनी अंतिम यात्रा से मात्र एक माह पूर्व विनोद जी को दिल्ली मेहरौली स्थित आश्रम में भेज दिया और वहीं पर 10 सितंबर 1973 के दिन महाराज जी के महाप्राण की सूचना सिद्धि मां द्वारा विनोद जी को भेजी गई और उन्हें मेहरौली से सीधे वृंदावन धाम स्थित आश्रम में बुलाया गया। विनोद जी बताते हैं कि जब कभी मैं महाराज जी से गीता पढ़ने की बात करता था तो वह कहते थे कि अभी नहीं, बाद में पढ़ना। और फिर एक दिन आया, महाराज जी द्वारा कहे गए शब्द अनमोल होते हैं, वह कब पूर्ण होंगे ये तो नहीं पता होता है, लेकिन अपनी अवधि पाकर पूर्ण अवश्य होते हैं। इसलिए विनोद जी द्वारा गीता पढ़ने का अवसर महाराज जी की अंतिम यात्रा के समय प्राप्त हुआ था। वर्तमान समय में श्री जोशी दादा कैंची धाम के प्रबंधक हैं तथा उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। उनको महाराज जी का श्री सिद्धि मां व अन्य माताओं का जो स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसके कारण वह आज भी बड़ी सरलता पूर्वक महाराज जी की ही तरह प्रसन्न मुद्राओं में हंसते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं तथा महाराज जी के भक्तों को दर्शन लाभ करा रहे हैं। जोशी जी द्वारा कैंची धाम तीर्थ की देखरेख, व्यवस्था व संचालन बड़ी निपुणता के साथ किया जा रहा है। महाराज जी के भक्त अनुयायी जो भी कैंची धाम आते हैं वह उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते हैं। अरे बाबा के भक्त, बाबा की कृपा प्राप्त भक्त हैं जोशी दादा।
और देखिए आप कि जो भी कैंची धाम आश्रम में जाता है और जब वापस आता है तो वो हंसता हुआ आता है। बाबा ने इस आश्रम के लिए अपनी विशेष कृपा जोशी दादा पर की और जोशी दादा निरंतर सेवाएं कर रहे हैं और हर भक्त को दर्शन कराते हैं। आप सब एक बार कैंची धाम जाएं जो भक्त नहीं गए हैं, और आप सब जोशी दादा से भी मिलें, उनका भी आशीर्वाद लें। नीम करोरी बाबा के कृपा पात्र हैं जोशी दादा। और जब आप कैंची धाम पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि जोशी दादा जैसा सेवक होना बहुत ही कठिन है। भक्तजनों, बाबा के विशेष कृपा पात्र हैं जोशी दादा। आज भी बाबा की दया जोशी दादा पर बनी है और बहुत अच्छे ढंग से कैंची आश्रम को चला रहे हैं दादा। मैं दादा को दंडवत प्रणाम करता हूं और कैंची आश्रम को दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।